हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाई आपके कक्षा 11वीं विषय भूगोल का माह जुलाई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके मासिक मूल्यांकन के लिए। बहुत से स्कूलों में ये मूल्यांकन जो है हो गई है और बहुत से स्कूलों में बाकी है। तो माह जुलाई हमारा कंप्लीट हुआ है, तो उसमें जितना भी सिलेबस हमारा था, जितना भी सिलेबस हमें माह जुलाई में कंप्लीट करना था, उन सबका आपको मूल्यांकन होना है, टेस्ट होना है। अगर नहीं हो रहा है तो भी आप लोग को जो भी क्वेश्चंस दिखाया जा रहा है उसके प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस जो भी इस वीडियो में दिखाया जाएगा वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 11वीं में हमें बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस तैयारी करना है, तो वो भी बहुत से ध्यान से देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आखिरकार 11th में पूछा जाता है। ठीक है, तो 25 मार्क्स की क्वेश्चंस है, 40 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लोकताक झील कहाँ है। तो इस तरीके से छोटी छोटी क्वेश्चंस भी आप लोग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस जिस चैप्टर से छोटा क्वेश्चन आता है वो तैयारी कर लेंगे भाई। तो लोकताक झील कहाँ है ये आपको बताना है। वेयर इज लोकताक लेक लोकेटेड। ठीक है, बहुत मीडियम कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, तो दोनों लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं वो बताना है। फिर भाबर किसे कहते हैं ये बताना है। तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स हम देख लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस को जो है देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि लोकताक झील जो है मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में है। और बंगाल की खाड़ी में द्वीपों, कितना द्वीप है तो 572 द्वीप है बंगाल की खाड़ी में एकमात्र। स्थान को बलत पर स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो जो जगह बलतते रहते हैं ऐसे कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। फिर भाबर किसे कहते हैं, तो पुरातन जो जड़ोद मृदा होती है, पुरातन जड़ोद मृदा, उसी को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। क्लियर है। फिर हम बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से 5वां क्या बोला जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्य द्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा। ये 3 मार्क्स के लिए है और कारण भी बताना है। तो हम कौन से मार्ग से जाएगा उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। सिमिलरली कारण अगर बताएंगे क्यों उस साइड से जाएंगे तो उसके लिए हमें 2 मार्क्स जो है मिलने वाले। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और क्वेश्चंस को समझते हुए चलना। फिर हिमालय पर्वत का कोई 3 महत्व लिखना है। कुछ क्वेश्चंस के तो आप यूं ही आंसर्स दे सकते हैं रीडिंग मात्र से। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भाई, बिग बैंग का सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करना है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला थी, पश्चिमी तट के मैदान, मतलब कहाँ से जाएंगे, तो पश्चिमी तट मैदान के मालाबार तट से होकर जाएंगे। तो क्योंकि जवाब यहाँ पर है क्योंकि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है, ये उसकी 2 कारण हुआ। फिर हिमालय पर्वत की महत्व पूछा गया तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि उत्तर दिशा में सीमा बनकर देश की सुरक्षा करता है कौन, हिमालय पर्वत। दूसरा, जड़ी बूटी पाई जाती है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, नदियों का उद्गम स्थल है, ये उसकी क्या हो जाएगी, महत्व हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट जो है इस वाले सिद्धांत वाले क्वेश्चन, बिग बैंग का सिद्धांत को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाला जो सिद्धांत है महाविस्फोटक का सिद्धांत, या उसे ही क्या कहा जाता है, बिग बैंग का सिद्धांत कहा जाता है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और भी डिटेल है जिसको आप लोग इस तरह के सिद्धांत के हिसाब से जो है आप मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इन सब चीज को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसका, तो अगर आपको आता है तो आप खुद से करके देख सकते हैं। फिर भारत को कितनी भू आकृतियों में बांटा गया है, किसी एक का विस्तृत वर्णन आपको जो है कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस की आंसर्स यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 8 से हमें क्या बोला गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, तो आप लोग इस तरीके से इन चीज़ों को लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत उन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जिनकी रचना हुई है। पृथ्वी अनेक परतों के रूप में बनी हुई, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता है। तो इसकी संरचना इस तरीक़ा से, इस डायग्राम को आप लोग जो है अच्छे से बना लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करेंगे। फिर सभी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे भूपर पट्टी किसको कहते हैं, मेटल किसको कहते हैं, क्रोड किसको कहते हैं, प्रवार किसे कहते हैं, ये सब चीज़ आप लोग कर सकते हैं। क्लियर। फिर भारत को कितने भू आकृतियों में बांटा गया, तो भारत को 6 भू आकृतियों में बांटा गया। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखे हैं ना इसे, क्योंकि ये सेम उसी के जैसे, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को तैयारी करेंगे। और 6 भूभाग में बांटा गया तो 6 भूभाग के नाम आप लोग को पता होनी चाहिए।
और सबकी अच्छे से डिटेल आप लोग विस्तृत जानकारी जो है रखें, ताकि आपको आगे भी ये काम आ जाए। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरीके के जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या आपके क्लास की तैयारी की बात करें तो वो इस चैनल के माध्यम से आपका हो पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पे। और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको सैम्पल पेपर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे।